हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस के टॉपिक लाइफ साइंसेस करिकुलम एट स्कूल स्टेज, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम कंसेप्ट में देखेंगे मीनिंग क्या है करिकुलम का। द वर्ड करिकुलम कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड करेरे। जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड करेरे से आया है, जिसका मतलब है अ रेस, एक रेस, और अ कोर्स टू बी रन, और ऐसा कोर्स जिसको रन करना है। सो करिकुलम सिग्निफाइज अ रेस कोर्स टू बी रन बाय द स्टूडेंट्स, ऐसा कोर्स जिसको स्टूडेंट्स के द्वारा रन करना है। क्यों? फॉर अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन के, उनको अचीव करने के लिए। सो अब देखते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले कनिंघम की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होंगे टीचर, टू मोल्ड हिज मटेरियल, अपने मटेरियल को मोल्ड करने के लिए। वो मटेरियल होंगे प्यूपल यानी कि स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स, आइडल्स होंगे ऑब्जेक्टिव्स कि क्या एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन हिज स्टूडियो, स्कूल में। So curriculum is the tool in the hand of the artist to mold his material according to his ideals in his studio. अब देखते हैं मुनरो क्या कहते हैं। According to Munro, curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education. यानी कि करिकुलम में वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी जो स्कूल के द्वारा चलाई जाएंगी एजुकेशन के एम्स को अटेन करने के लिए। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम 4 मेन स्कोप्स की बात करेंगे। 4 स्कोप हैं: गोल, मेथड्स, मटेरियल एंड असेसमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे गोल। सो गोल होगा एम। एम क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया है। अब सेकंड स्कोप है हमारा मेथड, कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या होंगे लाइफ साइंसेस के। वो लेक्चर मेथड भी हो सकता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, या फिर लेबोरेटरी मेथड। अगर आपको इन सभी मेथड्स की वीडियो भी अलग से चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम तीसरे स्कोप को देखते हैं। तीसरा स्कोप है मटीरियल्स, कि वो मटेरियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो यूज़ होते हैं, यानी कि टीचिंग एड्स। वो टीचिंग एड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स, मॉडल्स, स्पेसिमेन एक्सेट्रा। एंड फोर्थ स्कोप इज़ असेसमेंट, यानी कि वे ऑफ असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट दी जा रही है बच्चे को, या फिर समेटिव असेसमेंट दी जा रही है। अब जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सो करिकुलम कंस्ट्रक्शन किन प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ऐसा करिकुलम हो जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चे को ध्यान में रख के वो करिकुलम बनाया गया हो। सेकंड इज एक्टिविटी सेंटर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जिसमें सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि सिर्फ हम बुक से ही पढ़ रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हों, जैसे कि गेम्स हो गए जिसमें लर्निंग बाय डूइंग हो, एक्टिविटीज इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, विच मीन्स ऐसा करिकुलम हो जो यूज़फुल हो डे टू डे लाइफ के लिए भी। एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि करिकुलम रिजिड है कि हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट, विच मीन्स कि करिकुलम बोरिंग ना हो, वो स्टूडेंट्स को बोर्डम ना लगे, स्टूडेंट उसको बोझ ना समझे, उसमें कुछ एलिमेंट्स एक्टिविटीज़ के भी इन्वॉल्व हों। एंड सिक्स्थ इज प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि उसमें होल नॉलेज मिले एक ही सब्जेक्ट में, मतलब उसको हर टाइप की उसकी डेवलपमेंट हो स्टूडेंट की। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत रिलेट करें। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट कुछ भी अलग से हो गया और दूसरा बिल्कुल ही उसके विपरीत है, नहीं, तो सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट करें। एंड एट्थ इज प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट,
यानी कि ऐसा करिकुलम हो जिससे स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हो। एंड नाइन्थ इज़ रिलेटेडनेस विद लाइफ, ऐसा करिकुलम हो जो रिलेट करे स्टूडेंट की लाइफ से। एंड टेंथ लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। अब लाइफ साइंसेस का करिकुलम है तो उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे का डेवलप हो, वो चीज़ों को परखे, उनको देखे कि ये कोई भी प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लाइफ साइंसेस। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।